हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव आर्ट्स एंड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कीर्ति और आपके लिए लेके आई हुई एक खास क्लास जो कि एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी तथा ऑल अबाउट्स आर्ट्स एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो क्लास है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। टीजीटी तथा पीजीटी एनवीएस का सिलेबस निकाल के एक क्लास बनाई गई है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगला क्लास जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप बिल्कुल भी मिस ना करिए। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि ठाकुर के बारे में। फ्रेंड्स, आपने अगर मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस निकाल के बनाई गई है, जो है रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस पेंटिंग वुमेन फेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज की क्लास में भारतीय चित्रकार यामिनी रॉय के बारे में। तो फ्रेंड्स, यामिनी रॉय ये जामिनी रॉय का निकनेम है। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कहीं कहीं पे सिलेबस में यामिनी रॉय दिया गया है तो एग्ज़ाम में आ जाएगा जामिनी रॉय। फ्रेंड्स, ये दो नाम नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, दो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर फ्रेंड्स, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यामिनी रॉय और जामिनी रॉय ये एक ही इंसान है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इनकी जो एनवीएस टीजीटी के सिलेबस में फेमस पेंटिंग दी है वो है मदर एंड चाइल्ड। इस मदर एंड चाइल्ड के बारे में और इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डीप में। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यामिनी रॉय के बारे में। यामिनी रॉय का जन्म जो है वो है 11 अप्रैल 1887 में बाकुंडा जिला पश्चिम बंगाल में हुआ है। तथा उनका देहांत जो है, उनका मृत्यु जो है वो 24 अप्रैल 1972 में कोलकाता में हुआ है। उनका कार्य क्षेत्र जो है वो चित्रकारी है और वो जो विद्यालय में पढ़े हैं, यामिनी रॉय का विद्यालय जो है वो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता। तो इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं इनके बारे में देखते हैं। पुरस्कार और उपाधियाँ: वायस रॉय का स्वर्ण पदक 1935 में इन्हें मिला है। पद्म भूषण पुरस्कार से भी वो सम्मानित है, वो है 1955 में। तो देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल में पुरस्कार और सम्मान के बारे में। सन 1934 में उन्हें उनके मदर हेल्पिंग द चाइल्ड टू क्रॉस ए पुल इस चित्र के लिए वायस रॉय का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है उन्हें। वो कब किया गया है? 1934 में। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सन 1955 में उन्हें ललित कला अकादमी का पहला फेलो बनाया गया। आगे देखते हैं। सन 1976 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय और भारत सरकार ने उनके कृतियों को बहुमूल्य स्थान दिया है। आगे देखते हैं। जामिनी राय का नाम भारत के महान चित्रकारों में गिना जाता है। वे 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आधुनिकतावादी कलाकारों में से थे, जिन्होंने अपने समय की कला परंपराओं से अलग एक नई शैली स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। वे महान चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। जामिनी राय के प्रारंभिक जीवन के बारे में देख रहे हैं। जामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बेलियातोर नामक गांव में एक समृद्ध जमींदार परिवार में हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन गांव में ही बीता, जिसका गहरा असर रॉय के आरंभिक वर्षों के कार्य पर पड़ा। आदिवासी और उनकी लोक कला, ग्रामीण हस्तशिल्पी कल्पना चावल की लेई से चित्रकारी तथा पटुआने कला और चित्रकारी के प्रति जामिनी की प्रारंभिक रुचि जगाई। सन 1903 में 16 वर्ष की आयु में जामिनी रॉय ने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जिसके प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन थे।
बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य थे। यहाँ उन्होंने मौजूदा शैक्षणिक पद्धति में पेंट करना सीखा। सन 1908 में उन्होंने डिप्लोमा इन फाइन आर्ट प्राप्त किया। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में मिले प्रशिक्षण ने जामिनी रॉय को चित्रकारी की विभिन्न तकनीकी में पारंगत होने में मदद की। उन्होंने प्राकृतिक चित्रण एवं प्राकृतिक दृश्य चित्रण से अपने चित्रकारी का आरंभ किया, जो तुरंत लोगों की नज़रों में आया और पसंद भी आया। उन्होंने इस बात का शीघ्र ही एहसास हो गया कि भारतीय विषय पश्चिमी परंपरा के ज़्यादा प्रेरणादायी हो सकते हैं। प्रेरणा के लिए उन्होंने जीवित लोक कला और आदिवासी कला का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। काली घाट पेंटिंग उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी सिद्ध हुई। यामिनी रॉय के करियर के बारे में देखते हैं। कोलकाता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ने के बाद उन्होंने पोर्ट्रेट बनाने का काम नियमित रूप से मिलता रहा, पर राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव से बंगाल में साहित्य और कलाओं में सभी तरह के प्रयोग होने लगे। इसके परिणामस्वरूप पहले 3 दशकों में बंगाल की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। प्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने यूरोप, प्रकृतिवाद और तैल के माध्यम को छोड़कर बंगाल स्कूल की स्थापना की। इस प्रकार जामिनी रॉय ने कला शिक्षा प्रशिक्षण के दौरान जो कला शैली सीखी थी उसका त्याग कर दिया। 1920 के दशक के प्रारंभ कुछ वर्षों में उन्होंने कला के ऐसे नए विषय की तलाश थी कि जो उनके हृदय के करीब थे। इसके लिए उन्होंने पारंगत और स्थानीय स्रोतों जैसे लेखन शैली, पक्की मिट्टी से बने मंदिरों की कला, वल्लरियों, लोक कलाओं को वस्तुओं और शिल्प कलाओं आदि से प्रेरणा ली। 1920 के बाद के वर्षों में उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो खुशनुमा ग्रामीण माहौल को प्रकट करते थे और जिनमें ग्रामीण वातावरण से भोले और स्वच्छंद जीवन की झलक थी। प्लाउमोन, टेन, सनमेंट, प्रेयर, वैन गॉ तथा सेल्फ पोर्ट्रेट विद वैन डाइक, बियर्ड आदि उनके प्रारंभिक रचनाओं में शामिल है। जामिनी रॉय ने धीरे धीरे महसूस किया कि न तो पाश्चात्य तकनीकी और न ही अवनींद्र टैगोर की बंगाली शैली उन्हें आकर्षित करती है। 1920 के दशक में उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब राष्ट्रीय आंदोलन ने भी उनकी कला अभिव्यक्ति की नई शैली की खोज में योगदान दिया। यह एक ऐसी शैली थी जिससे वे आत्मीय व भावनात्मक रूप से जुड़ पाए। जैसे जैसे वह मूल रूप, विधान और प्राथमिक रंगों से जुड़ते गए, उनकी कला अत्यंत सृजनात्मक और प्रतीकात्मक होती गई। 1920 के दशक के अंतिम सालों तक जामिनी रॉय स्थानीय लोक कलाओं और शिल्प परंपराओं से प्रेरणा ग्रहण करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने साधारण ग्रामीण और कृष्णलीला के चित्र बनाए और महान ग्रंथों के दृश्यों क्षेत्र की लोक कलाओं की महान हस्तियां को चित्रित किया और पशुओं को भी बड़े विनोदात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प और साहसिक प्रयोग भी किया ईसा मसीह के जीवन से जुड़े घटनाओं के चित्रों को श्रृंखला। उन्होंने इसमें ईसाई धर्म की प्रेरणिकता से जुड़ी कहानियों को इस तरह से प्रस्तुत किया कि वह साधारण ग्रामीण व्यक्ति को भी आसानी से समझ में आ सकती थी। आगे देखते हैं यामिनी रॉय की जगप्रसिद्ध पेंटिंग जो कि
एनवीएस टीजीटी के सिलेबस में दी गई है वो है मदर एंड चाइल्ड। एमिनी रॉय की मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग किस कालावधि में हुई है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो है 1938। और टाइम 1938 में पेंटिंग बनाई गई है। तो पीरियड क्या है इसका, मॉडर्न पीरियड है। तो टेक्निक क्या है, तो टेक्निक जो है वो है टेम्परा। और कलेक्शन या इसका कलेक्शन कहाँ पे है, तो मॉडर्न नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका कलेक्शन है। और इस पेंटिंग में जो कलर यूज़ किए गए हैं वो है इंडियन रेड, येलो ऑकर, येलो, ब्लू तथा ग्रीन और ब्लैक। ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में जो कलर यूज़ किए गए हैं ये हम देख सकते हैं। येलो ऑकर है तथा इंडियन रेड यूज़ किया गया है। इंडियन रेड है और इंडियन रेड के साथ साथ ग्रीन है, ग्रीन कलर यूज़ किया गया है। और ब्लू है, वाइट है, ब्लैक है। आगे देखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या है। इस पेंटिंग्स के जो एलिमेंट है वो क्या है, तो ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। इस 4 एलिमेंट्स को लेके हम इस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लाइन। तो लाइन कैसी है, शार्प है। कलर क्या है, तो कलर ईयर्थली लिए गए हैं। फॉर्म क्या है, सिंप्लिसिटी ऑफ फिगर का जो फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म है। और टेक्सचर जो है वो टोन्स एंड स्पेस में दिया गया है। इस पेंटिंग के बारे में कुछ मैं आपको खास पॉइंट्स बताना चाहूँगी। वो है जामिनी रॉय की ये जो पेंटिंग है वो टेम्परेरा पेंटिंग है। इस पेंटिंग में माँ पूरी, देखिए इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है इसमें माँ और बेटे का असीम प्रेम दिखाई दे रहा है अपने को। और आगे देखते हैं इस पेंटिंग की जो थीम है वो टाइमलेस पेंटिंग बता रही है। इस मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग में रेखाओं को रिदमिक दिखाई दिया गया है। आप देख सकते हैं इस पेंटिंग में जो माँ है वो रिदमिक, इसकी फिगर जो है वो लयदार है, ये रिदमिक रेखाओं से बनाई गई है। इस पेंटिंग के आँखों का आकार लंबा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग में जो आँखें दी है मदर की और चाइल्ड की जो आँखें हैं वो लंबी है। आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट्स पॉइंट। ये पेंटिंग काली घाट तथा पट पेंटिंग के प्रभाव को दर्शाती है। फ्रेंड्स, ये पहले ही मैंने आपको बताया था पढ़ के कि इनके यामिनी रॉय के पेंटिंग के ऊपर, मतलब उनके वर्क के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर पट पेंटिंग का बहुत ही प्रभाव हुआ है। कालीघाट तथा पट पेंटिंग के ऊपर ये पेंटिंग का प्रभाव दिख रहा है। इस पेंटिंग में रेखाएं लयदार है। फ्रेंड्स, इस पेंटिंग में जो रेखाएं हैं ये बहुत ही लयदार दिखाई दी है। इस पेंटिंग में जो मदर है इसने साड़ी पहनी हुई है। और देख सकते हैं यहाँ पे लाइन्स है। सिंप्लिसिटी इस पेंटिंग में दिख रही है। जो वर्क किया गया है वो बहुत ही सिंपल फॉर्म है। और जो यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करके जो फ्लावर बनाया है, इस फ्लावर को भी देख सकते हैं कि ये फ्लावर कितना सिंपल है। लाइंस में दिख रहा है। आगे इसमें कलर्स के बारे में बोला है मैंने आपको कि कलर्स कौन कौन से यूज़ किए गए हैं। तो ये स्पष्ट रूप में हमें दिख रहा है कि येलो ऑकर है, येलो ऑकर तथा इंडियन रेड इस पेंटिंग में यूज़ किया गया है। आँखों के बारे में देखें तो जो आँखें हैं इस पेंटिंग में, तो ये लंबी आँखें हैं। फेस के बाहर बिल्कुल भी नहीं है। फेस पे जितनी है उतनी ही उसके स्पेस में कवर किया गया है। और ये जो चाइल्ड है ये इसमें बाल कृष्ण के रूप दिख रहे हैं हमें। देखिए, देख सकते हैं। और कान में भी वाइट बालियाँ है और सेम पैटर्न में इन्हें इस चाइल्ड के कान में भी बालियाँ दिख रही है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ खास थे पेंटिंग्स के बारे में पॉइंट। तो इस क्लास में इतना ही। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरे पेंटिंग ये एमिनी रॉय की जो पेंटिंग्स थी और एमिनी रॉय के बारे में जो मैंने आपको बताया, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एनवीएस एग्ज़ाम के लिए।
तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये क्लास मेरा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज के क्लास में इतना ही। आगे के क्लास में मैं सिलेबस के ऊपर ही आपको एक खास टॉपिक लेके आने वाली हूँ, तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।